नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी गायत्री की है, जो कि कानपुर में रहती है और दिल्ली में जॉब करती है। तो अभी कुछ दिनों के लिए वो छुट्टियों में आई थी घर। राखी का त्यौहार था तो राखी करने के लिए घर आई थी और अब समय था कि वो दिल्ली जाए और ऑफिस अपना ज्वाइन करे। घर में उसके मम्मी पापा भाई बहन 2 लोग थे और टोटल 3 भाई बहन थे। तो सबसे विदा लेती है, लेकिन जिस दिन जाना था रिजर्वेशन ऐसा हुआ कि लास्ट ट्रेन उसको मिली और अब जाना भी ज़रूरी था ऑफिस। तो इस चक्कर में जल्दी में उसने जिस ट्रेन का रिजर्वेशन करवाया वो उस दिन की लास्ट ट्रेन थी। अब घर वाले तो परेशान थे कि लेट नाइट हो गया है, ऊपर से लड़की है, अकेले जाना है, उसको देर हो जाएगी बहुत, कैसे क्या होगा। और साथ में जाने के लिए कोई था नहीं क्योंकि भाई छोटा था और पापा की जॉब थी, तो अचानक से ऐसे छुट्टी मिल नहीं जाती है। लेकिन फिर भी अब जॉब करना है, जाना तो पड़ेगा ही। ये सोच करके उनके पापा रात को वही 10 बजे स्टेशन पर छोड़ के आते हैं और बोलते हैं कि बेटा अभी 1 घंटा लेट है, 2 घंटा ट्रेन, तब तक यहीं पर बैठते हैं थोड़ी देर और ट्रेन का वेट करते हैं। अच्छा, 1 घंटा वेट करने के बाद उनकी ट्रेन आती है और उनके पापा वहाँ से सी ऑफ करके चले जाते हैं। सब कुछ ठीक था और गायत्री अपनी ट्रेन में बैठ जाती है। स्लीपर कोच था, बैठ जाती है स्लीपर में और ट्रेन भीड़ नहीं थी, स्लीपर में ज़्यादा सीटें भरी हुई नहीं थी। इसकी जो सीट थी उसके सामने वाली सीट पर एक महिला बैठी हुई थी अपने बच्चे के साथ और ऊपर की सीट भी सारी खाली थी। आजू बाजू वाले में कोई नहीं था। एक सीट में हाँ एक अंकल जी लेटे हुए थे। मतलब ये सोच लीजिए कि पूरी उसके डब्बे में सिर्फ 8 लोग ही थे, 8-9 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो वो रिलैक्स हो गई और आराम से अपनी सीट पर बैठ गई, अपना बैग रखा, सामान चेक किया और उसके बाद सोचा अब तो सोना ही है क्योंकि घर से खाना खाकर ही आई थी, देर से निकली थी। तो सोचा सुबह तो पहुंच ही जाएंगे दिल्ली। सब कुछ ठीक ठाक अपना सेटअप करके फ़ोन ले करके लेट गई और फ़ोन में अपना मैसेज और ये सारी चीज़ें देख ही रही थी। तब तक देखा उसने कि जो सामने वाली सीट पर लेडी बैठी हुई है बच्चे को लेकर के, वो लगातार उसको घूरे जा रही है। अब इसने 1-2 बार तो देखा, क्योंकि होता है कि जब कोई सामने से कोई घूर रहा है तो वो पता चल जाता है हमें कि कोई हमें देख रहा है या घूर रहा है। तो ये डिस्टर्ब हो रही थी, बार बार अपना फ़ोन पीछे करके बार बार उनकी तरफ देखती कि शायद वो कुछ कहना चाह रही हैं या क्या है, मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। तो एक बार ही गायत्री ने पूछा भी कि आंटी आपको कुछ काम है, आप कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उधर से कोई आंसर नहीं। तो अंधेरा था रूम, मतलब ये सोचिए कि पूरे उसमें अंधेरा हो गया था क्योंकि सोने का टाइम था, 11 बजे के बाद तो लाइट ऑफ कर देते हैं। उस अंधेरे में उसकी सिर्फ आंखें दिखाई पड़ रही थी जो कि चमक रही थी, बाकी फेस इतना क्लियर नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था। तो बस ये लग रहा था आंखें मेरी तरफ देख रही हैं। तो ये 1-2 बार पूछती है उससे, लेकिन उधर से जब कोई आंसर नहीं आता है तो फिर से ये दूसरी तरफ मुंह करके अपना फ़ोन लेके चलाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसको लगता है जैसे किसी ने उसको टच किया, किसी ने हिलाया उसको। तो अचानक से पीछे मुड़ती है तो देखती कोई नहीं, लेकिन वो लेडी वहीं पर बैठी है और जिस तरह बैठी थी वो वैसे ही बैठी हुई है और उसको घूर रही है। ये थोड़ा सा इसको अजीब लगता है कि ऐसा क्यों कर रही है, ये रात हो गई है, जैसे सब सो रहे हैं, सब लेटे हैं तो उन्हें भी लेटना चाहिए, लेकिन वो लेटी नहीं है। अब ये ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं है क्योंकि जब ये बोल रही थी तो उधर से कोई आंसर नहीं आया। थोड़ी देर बाद वही 12 बजे के आसपास टीटी अंकल आते हैं और टिकट चेक करते हैं। सभी का टिकट चेक कर रहे थे वो और गायत्री की बर्थ पर भी आए वो। उन्होंने टिकट चेक किया और वहाँ से आगे निकल गए।
लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी अजीब थी, उन्होंने उस महिला का टिकट नहीं चेक किया। अब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था जब उन्होंने टिकट नहीं चेक किया। गायत्री ने बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब वो सबका टिकट चेक कर रहे हैं तो उसका भी चेक करना चाहिए, लेकिन उन्होंने चेक नहीं किया। फिर गायत्री को लगा कि हो सकता है कि क्योंकि वो कुछ गरीब सी लग रही थी, हो सकता है कुछ टीटी ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं कि चलो पता नहीं टिकट हो भी ना हो, ऊपर से माँ है, एक बच्चा है उसके साथ में, रात का समय है, कुछ भी सोचा होगा। तो अपना मन बहलाने के लिए गायत्री ने ऐसा सोच लिया कि ऐसा ही होगा। अच्छा, टीटी चले जाते हैं और ये फिर से लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जब पास में कोई बैठा है, लेटा नहीं है, तो नींद तो आ ही नहीं सकती है। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और कुछ पैसेंजर चढ़ते हैं वहाँ से। कुछ पैसेंजर जो इनकी मतलब सामने वाली सीट थी गायत्री की, उस पे 2 लोग चढ़ते हैं, एक हस्बैंड वाइफ थे। तो वो आते हैं और उस सीट पर बैठने जाते हैं, बोलते हैं ये मेरी सीट है। उन्होंने बताया जैसे कि ये मेरी सीट है, और उस सीट पर बैठने लगते हैं। तब गायत्री को लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, अभी जो आंटी बैठी थी वो सीट तो शायद उनकी थी, और वो अगर ये बैठ जाएंगी तो वो कहाँ जाएंगी। वो मन में ही सोच रही है, बोल कुछ नहीं रही है। लेकिन वो जो आए थे एक कपल, वो दोनों बैठ जाते हैं वहाँ पर सीट पर। तभी अचानक से देखती है कि वो जो आंटी थी जो बच्चे को लिए हुए थी, वो कोने में खड़ी हुई है। मतलब उस जगह अंधेरा था और अंधेरे में वो बच्चे को लेकर खड़ी है। अब ये देख के थोड़ा सा बुरा फील हुआ कि बेचारी गरीब है और यहाँ पर देखो खड़ी है, उसको सीट से उठा दिया शायद। तो फिर भी अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी सोना है। अच्छा, सो जाते हैं सब लोग। जो कपल आए थे उन्होंने भी अपनी अपनी सीट ली, सब लोग लेट गए और सोने लगे। मैं भी थोड़ा कंफर्ट में आ गई कि चलो थोड़ा कुछ लोग हैं आसपास में, तो थोड़ा डर कम हुआ, क्योंकि थोड़ा सा डर तो लग ही रहा था, अजीब सा था। ऊपर से इसमें कंपार्टमेंट में ज़्यादा लोग भी नहीं थे, लेकिन अब ट्रेन भर चुकी थी, मतलब अपनी अपनी सीट पर लोग थे और वो औरत वहीं पर खड़ी हुई थी। अभी गायत्री की आंख लगी ही थी, फ़ोन रख के वो मतलब सोने की कोशिश कर रही थी, आंख लग गई थी उसकी। अचानक से उसको बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो वो सोचती है कि जब सामने देखती है तो वो आंटी वहाँ खड़ी नहीं थी। अब ये सोचती है आखिर ये गई कहाँ, लेकिन अब कहीं गई होगी, कहीं भी गई होगी, मुझे क्या करना है, जो भी है, ऐसा सोचते हुए वो फिर सोने की कोशिश करती है। लेकिन दोबारा बच्चे के रोने की आवाज़ फिर से आती है। इधर उधर देखती है, उसे कुछ नहीं दिखता है। अचानक से उसे लगता है कि उसके ऊपर वाली बर्थ पर कोई है, और ये देखने के लिए जैसे ही वो अपनी सीट से बाहर सर करती है, तब ऊपर वाली बर्थ से अचानक से वही औरत का फेस नीचे उसकी तरफ देखते हुए वो ऊपर से झांक रही थी। अचानक से जब कोई ऐसे देखता है, ऊपर से वो लटक के झांक रही है इसकी तरफ, और इसने ऊपर देखा है। इस बीच में अब आप सोच नहीं सकते हो उसको इतना ज़्यादा डर लगा, क्योंकि ऊपर वाली बर्थ पर कोई भी नहीं था। दोनों बर्थ खाली हुई थी, इधर वाली भी और सामने वाली ऊपर वाली बर्थ दोनों खाली थी। तो अब इसको लग रहा था कि ऊपर तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब वो उधर से झांक रही थी, वो इतना डरावना चेहरा नज़दीक से गायत्री ने देखा, उसकी तो हालत ख़राब हो गई। मतलब ये सोच लीजिए, मुझसे आवाज़ भी नहीं निकल पाई उसके, और वो चिल्लाने लगी बहुत तेज़ी से और अचानक से बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है तो जितने अपार्टमेंट उसमें डब्बे में लोग थे, वो लोग उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे होश नहीं आता है। सब बहुत परेशान होते हैं कि भाई अकेली बच्ची है और ऐसा डर गई है, क्या हुआ है इसके साथ। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है, वही 5-6 बज जाता है और वो दिल्ली स्टेशन पहुंच जाती है। स्टेशन के बाहर निकलती है तो सब लोग उसको, जो अच्छे लोग थे जो ट्रेन में थे उसके डब्बे में,
वो लोग उसको बाहर निकालते हैं और स्टेशन पर बैठालते हैं कि यहाँ पर मेडिकल सुविधा भी मिल जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम है तो। वो लोग उसको नीचे उतार के बैठते हैं और काफ़ी भीड़ हो जाती है वहाँ पर। उसको होश में जब लाते हैं तो वो इतनी भीड़ में सभी लोग पूछ रहे होते हैं आखिर क्या हुआ, सब लोग घेर के खड़े हुए थे। अचानक से गायत्री की निगाह पड़ती है उस ट्रेन पर। उस ट्रेन में देखती है दरवाजे के पास वही औरत उस बच्चे को लेकर के खड़ी है और ट्रेन चल चुकी थी और वो खड़े इसको देख रही है। अब ये जैसे ही देखती है उस औरत को, ये दोबारा फिर से बेहोश हो जाती है। लेकिन सब लोग जो खड़े थे उनको तो कुछ पता नहीं था। उन्होंने फिर से कोशिश की, डॉक्टर को बुलाया और उसको होश में लाने की कोशिश की। उसको होश आया, लेकिन आज दिन तक वो ये नहीं समझ पाई आखिर ऐसा क्या था, वो मुझे क्यों देख रही थी और क्या कुछ कहना चाहती थी। ये चीज़ तो समझ में नहीं आया गायत्री को कभी, और उसके बाद वो मिली भी नहीं कभी। जबकि उधर से आना जाना अभी होगा और एक बार हुआ भी है, आई भी है, लेकिन फिर भी उसे वो कभी मिली नहीं। लेकिन ये एक क्वेश्चन मार्क था कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहती थी। उसने परेशान भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ वो अचानक से देख के डर जाना या डराना चाहती थी, क्या था ये चीज़ें समझ में नहीं आई। अब आप लोगों को लगेगा ये झूठ है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप इसे सच ही मानो। एक कहानी समझ करके सुन लीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू सो मच।